गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज मंडे, नया वीक स्टार्ट और बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज़ है। इस पे अपन बात करेंगे। बट अभी मॉर्निंग मॉर्निंग में जब मार्केट मतलब ओपन हुआ तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है आपकी 3325 से लेकर ऑलमोस्ट 80 तक। देखा जाए तो ये $45 की कैंडल है। एक तरह से ये जो 3:30 बजे मार्केट ओपन हुआ है, जनरली जो अपने ब्रोकर्स होते हैं वो इससे इस टाइम के बाद में ही होंगे, तो आपको अपने ब्रोकर्स में या MT5 के अंदर ये एक मतलब है ना नीचे एक बड़ी सी मतलब है ना गैप डाउन वाली कैंडल दिखी होगी। तो ये मार्केट में सेलिंग थी, एज एक्सपेक्टेड थी, और सारी चीज़ें मतलब है ना इसके फेवर में रहा कि मार्केट सेलिंग में जाए और कंटिन्यू अभी भी सेलिंग में ही जाएगा, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले मतलब जो लास्ट वीडियो डाला था मैंने, फ्राइडे की बात करूं, तब अपन ने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी ऑरेंज कलर वाली, जिसमें आप नोटिस करोगे कि प्राइस मरते मरते ऊपर भी गया था। उसके बाद भी मैंने बोला था कि या तो ये डबल टॉप से बनाए या फिर आपके 200 EMA से रिजेक्शन ले, देन प्राइस नीचे की तरफ है ना मूवमेंट देगी। तो सेम वैसे ही हुआ। इस ट्रेंड लाइन को मतलब सपोर्ट लेते हुए प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया, 50 EMA को रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस नीचे की तरफ मूव की है। अब देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि प्राइस है ना नीचे जा रही है, ये समझ में आता है कि भाई प्राइस का डाउन ट्रेंड है। लेकिन ये जो इतना बड़ा मूवमेंट आया है उसके पीछे मैं आपको रीज़न और लॉजिक भी बताऊं, तो अपने टेलीग्राम पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे डाली हुई थी कि सबसे पहली चीज़ तो जो ट्रम्प भाई साहब ने जो मतलब फार्मा पे मतलब टैक्स लगाए थे, टैरिफ लगाए थे, उनको रिड्यूस कर दिया गया है 30 to 80%, जिसमें फार्मा के शेयर भी गिरे थे। ये थोड़ी सा ऑफ द टॉपिक है, बट फार्मा पे मतलब है ना टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो ऑलरेडी अगर आप अपने स्टॉक्स वगैरह इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो फार्मा के जो मतलब है ना स्टॉक्स है उन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। उसके बाद में है कि यूएस ने चाइना के साथ में टॉक स्टार्ट कर दिए। सिग्निफिकेंट प्रोसेस हैज़ बीन मेड इन यूएस एंड चाइना ट्रेड टॉक्स। और आपको पता होगा कि जो पहले टैक्स थे 240%, फिर 145%, देन अभी मतलब है ना रिड्यूस करके 80% तक ला मतलब कर दिया है चाइना की तरफ से। ये बात थी अपनी थोड़ी फंडामेंटल न्यूज़, जो सेम मतलब आर्टिकल बहुत सारे थे कि प्राइस नीचे जाने के पीछे रीज़न क्या है, कि चाइना और इसके बीच में मतलब है ना ट्रेड की मतलब जो प्लानिंग है वो मतलब है ना कम करने की है। दोनों मतलब कंट्रीज आपस में मिलकर बात कर रही है। जो गोल्ड है वो नीचे गिर रहा है। प्लस एक और जो मतलब न्यूज़ ट्रम्प ने अपने फेवर में ले ली, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। प्लस आप नोटिस करोगे कि रशिया एंड यूक्रेन भी मतलब आपस में टॉक करना चाह रहे हैं, जो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी मतलब है ना आपको लास्ट वीकेंड में भी डाला था, जिसमें ये चीज़ बोली गई थी कि मतलब है ना आपके ये चीज़ बोली गई थी कि रशिया एंड यूक्रेन के जो वॉर्स हैं वो उनके बारे में बात की गई है। और ये मतलब है ना लास्ट मतलब है ना वीकेंड पे डाली थी मैंने। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मार्केट में अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर रहे हैं। और आपको भी पता है जब वॉर खत्म होती है तो मतलब जिस 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 स्पीड से मतलब है ना प्राइस ऊपर जा रही थी, उस स्पीड से मतलब है ना ऊपर नहीं जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो एक चीज़ समझो, प्रॉफिट बुकिंग चलो ठीक है, मैंने मान भी लिया कि मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो, लेकिन अभी जो ये ट्रेंडिंग मार्केट या डाउन ट्रेंड वाला मार्केट है इसके मूवमेंट को अपन नहीं खो सकते। और अपना सबसे बेसिक टारगेट रहता है, कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ अगर किसी टेक्निकल बंदे को इम्पैक्ट तब नहीं कर सकती अगर वो ट्रेंड को फॉलो करता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो पहली चीज़ अपन ने सीखी है कि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। तो अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, तो अभी है ना आपके लेवल्स क्या रहेंगे और वो सब चीज़ें अगर मैं बात करूँ, अगर अपन बात करें तो प्राइस अभी भी अपने एक POI लेवल पे ही है। 66 से लेकर जो मतलब आपको ऑलमोस्ट 70 वाला जोन है, वहाँ पर ही है प्राइस। अगर इसको नीचे की तरफ डाउन साइड मूव देती है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 3242, यानी 3240 से लेकर 3245 वाला एक जोन है जहां तक प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। और इसको भी तोड़ती है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 3200। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि अपन ने प्राइस को मतलब है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3100 वाले लेवल तक का एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ने जो मतलब करेक्शन देना है वो यहाँ तक दे, देन अपन बाउंस बैक के बारे में सोचोगे। उससे पहले अगर मैं और बात करूं और फिब के बेस पे भी अपन टारगेट ढूंढने की कोशिश करें थोड़ा, जैसे यहाँ से प्राइस ड्रॉप दिए देन थोड़ा बहुत रिवर्सल आए यहाँ पर, तो आपके फिब के बेस पे अगर टारगेट देखूं तो फिब के बेस पे आपके टारगेट रहेंगे सेम वही जो अपन ने लेवल मार्क किए हैं, 3237। और नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। साइकोलॉजिकल लेवल में मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, 3200 हमेशा कंफर्म नहीं रहता, 3200 से 3205 6 7 वाला जोन रहता है। आजकल प्राइस है ना साइकोलॉजिकल लेवल से या पहले रिवर्स हो जाती है या उसको मतलब एकदम से डिप मार देती है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें फंडामेंटल न्यूज़ की, तो मैं ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब थोड़ी सी मतलब है ना ढंग की बात करें कि अब कौन सी न्यूज़ है इस वीक की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा। इस वीक में मंडे की तो कोई खास न्यूज़ है नहीं,
लेकिन ट्यूसडे में आपको सीपीआई मिलेगी, जिसमें आपको एक अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। सीपीआई मैं ऑलरेडी आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। सीपीआई मैनिपुलेटिंग करती है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, कैंडल मतलब ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, तो थोड़ा सा इस न्यूज़ में बच के रहना। कैसे ट्रेड करना है मैं ऑलरेडी लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पर अपनी वीडियो भी आएगी मतलब है ना बहुत जल्द। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीपीआई के बाद में आपको मतलब है ना न्यूज़ मिलेगी बढ़िया वाली, वो है पीपीआई, जो है थर्सडे को। ये जो बेसिक न्यूज़ थी, इसके अलावा बीच में मतलब स्पीक्स वगैरह और ये सब चीज़ें भी है। जो दो बढ़िया न्यूज़ थी, एक तो आपके सीपीआई और एक पीपीआई, जिसमें आपको मूवमेंट अच्छा देखने मिल सकता है। लेकिन मंडे मार्केट में आपको कोई भी आज की बात करूँ तो आज कोई ढंग की न्यूज़ नहीं है, सिर्फ स्पीक्स की बात हो रही है। यहाँ पे अपन बात करें, ये तो हो गई आपके डाउन साइड की। अब एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखाता हूँ। जो मैंने बोला कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में भी ट्रम्प भाई साहब आ जाते हैं और बोलते हैं कि इनके मतलब है ना वॉर को खत्म करवाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, और रशिया भी एग्री होता है। यूक्रेन के साथ में उनकी मिनरल वाली डील भी हो जाती है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, एक तरह से मतलब है ना ट्रम्प सारे क्रेडिट लेते जा रहे हैं, और इसका फायदा आपको डॉलर में भी दिखेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ डॉलर की, तो आप नोटिस करोगे प्राइस ओपन होते ही गैप अप ओपन हुई है। और मैं इतने दिनों से आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि प्राइस देखो इस $100 से नीचे ट्रेड कर रही है, जो मैंने एक बाद में भी बोला था कि देखो यहाँ से प्राइस में स्ट्रांगनेस आ रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको दिखेगी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में क्या हुआ है, डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ये वन ऑफ द मोर रीज़न है जिससे की वजह से ना प्राइस मतलब है ना और नीचे गई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बीटीसी की, क्रिप्टो, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो प्राइस है ना जिस हिसाब से ऊपर जा रही है ना, तो इसके चांसेस हाई है कि मतलब प्राइस और ऊपर जाए। प्लस डे पे आप नोटिस करोगे, डे पे आपके पास एक मतलब है ना पीओआई लेवल या सपोर्ट लेवल कह लो, ये 1,06,000 वाला है। अगर इसको प्राइस तोड़ती है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बोला था लॉन्ग ट्रेड के लिए 1,25,000 का टारगेट रहेगा अपना, और वो मतलब है ना जाना तय है अगर प्राइस इसको तोड़ती है। अभी हाल फिलहाल बात करें तो ये ट्रेंड लाइन को मतलब है ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। नेक्स्ट अगर नीचे वाले लेवल की बात करूं, तो यहाँ पर आपका एक पीओआई लेवल है प्लस 200 ईएमए है। अगर प्राइस यहाँ नीचे इस ट्रेंड लाइन को देखो, काफी बार यहाँ पे क्या है ट्रेंड लाइन को मतलब ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस अगर इसको नीचे ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, देन एक एग्रेसिव सेलिंग आती है, तो वो आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, सॉरी ब्रेकडाउन होगी, उससे पहले नहीं। अभी हाल फिलहाल 200 ईएमए भी है, प्लस आपका ये पीओआई लेवल भी है। तो यहाँ से प्राइस 1,03,000 के आसपास से अगर बाउंस बैक देती है, तो यहाँ से अपना आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। सेम चीज़ है ना आपको इथेरियम में भी दिखाऊं, जो बहुत एग्रेसिव बाइंग आई है, ठीक है, और प्राइस अभी भी स्टिल अप ट्रेंड में ही है। तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने कितना एक अच्छा मोमेंट दिया है, और ये प्राइस और भी ऊपर जाने वाली है। अब थोड़ा सा है ना इथेरियम की अगर बात करें कहाँ तक जा सकता है सर, तो इथेरियम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 2850 वाला। नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 3,000, और उसके ऊपर फिर 3400। प्राइस अगर इसी तरह मूवमेंट देती रही तो ठीक है। पीएमआई, सीपीआई और इन सब की न्यूज़ भी मतलब है ना इम्पेक्ट करेगी, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। बाकी फंडामेंटल न्यूज़ में मतलब आज जो मंडे है और चाइना के बीच में मतलब है ना टॉक्स होगी, और वो ट्रेड के बारे में क्या बोलते हैं, वो भी मार्केट को काफ़ी मतलब है ना इम्पेक्ट करेगा। अगर इन दोनों के बीच में एग्री हो जाते हैं कि ट्रेड्स को ख़त्म करते हैं, कम से कम करते हैं, और दोनों देश वापस में अपने मतलब क्या है जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मतलब वापस चालू कर देते हैं, तो इससे आपको एक अच्छी चीज़ मतलब है ना देखने को मिलेगी, और गोल्ड की प्राइस और ज़्यादा सेलिंग की तरफ जाएगी। मेरा टारगेट यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मेरा टारगेट रहेगा पहला यहाँ पर 3,200, फिर 3,100, फिर लास्ट टारगेट रहेंगे अपने 3,000, अगर मार्केट इसी तरह सेलिंग में जाती है और सारी न्यूज़ इसके फेवर में आती है तो। आज का गोल्ड का एनालिसिस यही था, जिसमें अपन ने थोड़ा सी बीटीसी की बात करी, अपने फंडामेंटल की बात करी कि चाइना यूक्रेन वाला, चाइना एंड जो यूएस वाला और रशिया एंड यूक्रेन वाला जो वॉर्स की बात हो रही है, सारी चीज़ें। तो गोल्ड इसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है फंडामेंटली भी, प्लस आप टेक्निकली देखोगे तो भी वो सेलिंग में ही है अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच।